ਬਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦ ਪਟਿਆਲੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੌਲੀ ਓਏ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬੈਠੀ ਨਾਲ 700 ਦਾ ਹੁਣ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਮਿੱਤੇ ਦਾ ਫੇਸ ਤਾਂ ਭੈਣ ਚ ਪੂਰਾ ਗਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਏ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਚੋਦਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਨੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੜੇ ਪਊ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਘੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਵਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਓਏ ਭੈਣ ਚੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਕੀ ਮਾਰੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਰਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं ये है अभी सुबह मंडी गए मंडी से सब्जी बेच कर फिर वापस आए फिर एक मेरे दोस्त की जो माता जी मम्मी जी थे उसको हॉस्पिटल लेके गए पटियाला दवाई दिलाई फिर वापस आए और अब घर को जा रहे हैं यही है बस मेरे जहन में जो है एक बात है वो उबाले खा रही है पेशे से मैं एक किसान हूँ स्टूडेंट हूँ लेकिन खेती जो है वो हमारा मेन जो काम भी से वरना वो चलता ही सब खेती से है खेती की मेन फसलें जो हैं वो है हमारा गेहूँ चावल ये दौर ये एक बात ये जो हम फार्मर्स हैं उनकी लाइफ जो असल में कि हमारे पास जो खान पीन है जो खा लेते हैं तो वही है बाकी क्या बचता है या क्या वो बरसता क्या नहीं वो दिखा दूँ आपको प्लीज़ ये ब्रोकली ये सुबह मैं बेचने गया था और सुबह इसका जो पहले रेट लगता था जो जब सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं तो तब रेट लगता था इसका गाड़ी का गियर निकल जाता है तो उधर वापस बार बार ध्यान देना पड़ता है तो आज जो रेट रुका मेरे पास कम से कम 30 से 35 किलो जो थे वो थे चुकंदर थे और मेरे ख्याल से 10-15 किलो जो मूलियाँ थी और ये ब्रोकली थी 5-7 किलो ब्रोकली थी मैंने बहुत ही जो थोड़ा सामान था वो लगाया था कम से कम 150 जो पौधा था वो ब्रोकली का लगाया था और चुकंदर भी ऐसे ही ओलियाँ से काट कर जैसे हम बांध बना छोटी छोटी मतलब लाइनें वो जो थी लगाई थी और आज वही जब बेचने गया तो मुझे ये अपना 30-35 किलो जो चुकंदर थे और फिर वो मूलियाँ हो गई 5-10-15 किलो जितनी थी जो कि नहीं ना उन्होंने बोला कि जितना रेट है बस ले लो हमारा तो हम तो पक्का रखते हैं तो आज वही अब ब्रोकली थी 500 तो ये सभी सामान का तो जो था हमने पूछा कि आप लोगे लेने की भी एक जो अलग वो बात थी कि कम से कम ले तो लो कम रेट पे ही ले लो तो जब ये वहाँ पे बेचने गए उसने देखा कि जो पहले देखी क्वालिटी देखते हैं बोला कि जाके किसी को कोई लेता है तो ले लो हमने कहा भी किसी ने भी हम तो आपके पास आए मंडी पूरी यही है सभी के पास जहाँ से सामान आता है वो तो उससे नहीं लिए तो दूसरे के पास गए तो दोनों कि बोले कोई लेता है तो ले बंदा घर में जाकर भैंसों को डाल अब भैंसों को डाल के भी क्या करेंगे दूध का रेट नहीं है और दूध का रेट अगर महंगा भी हो तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते दूध लेना वो दूध भी नहीं ले पाएंगे मतलब सही वो भी है लेकिन दूध का रेट इतना ही है बाकी चीज़ों जो चीज़ें हैं उनका रेट कम हो जाएंगे मक्की की जैसी फसलों का रेट कम है ये हम किसानी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें किसानी का पता है हम किसी टीचर के बारे में एडवोकेट के बारे में या किसी जर्नलिस्ट के बारे में हम इन डॉक्टर ऐसे सब लोगों को हम जो है वो हिदायतें नहीं दे सकते जितना किसानी का पता है वो बता रहा हूँ कि ऐसा हमारे साथ जो है वो आज के हालात मौजूदा हालात हो रहे हैं जो पहले किसान बहुत खुश था पंजाब का
जहाँ से बहुत से कोई प्लेयर के रूप में उभरता था, तो कोई डॉक्टर बनता था, कोई बाहर भी लोग अपनी जो थे वो पहचान बनाते थे। तो वहाँ आज ये हाल हो रहा है। अब जो कोई अगर कोई कंप्लेंट कर दे नशा बेचने वालों को तो झट से पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर उनकी कोई कंप्लेंट, नशा वो नहीं जो लोग दारू पीते हैं या लोग दूसरे जो नशा एक होता है कि बुक्की फीम जहाँ हमारे चलती है, तो नशा तो वो जो स्मैक सिगरेटें, जो ऐसे गंदे नशे लोग जो है वो करते हैं, उनका कोई ये उनका पैसे तो इनको तो कोई पकड़ता नहीं। लेकिन जब स्मैक को वो हम कर देते हैं कि उनको कोई इंतला कर देता है पुलिस वालों को कि ये बेचते, तो पुलिस वालों को डर हो जाता है। 1 मिनट, हाँ, तो वो जो पुलिस वालों को डर रहता है कि अब अगर इनको नहीं पकड़ा तो बात आगे जाएगी, वरना उनको पकड़ते नहीं। क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि सभी जो है वो सांठ-गांठ से इनका चलता है, जो कि सभी को पता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। सभी अपने मनों में ये बैठकर बातें सोचते हैं ये सारी, लेकिन लोगों को इकट्ठा होने का एक मौका जो है वो मौका चाहिए। और ये मेन रोड आ गया, बस घर की तरफ कूच। अभी ये जो है हवेली बनी है, तो यही है कि लोग खान पीन में खुले हैं। तो कुछ लोग वो भी अब पंजाब में जो है वो कंजूसी करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि खाओ पियो ऐश करो अपना, बचत बचा जो है वो पैसा इकट्ठा करना, वो तो, और पैसा इकट्ठा करके है भी कुछ नहीं। आज मैं जिसके घर पे गया था उसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटे दोनों बाहर हैं, उसकी घरवाली जो है वो भी बाहर है। उसकी उम्र कम से कम होगी 80 से 85 जो साल उसकी एज है। उसके पास कोई नहीं है। आज उससे जाके बात की तो वो दुखी हृदय से रोने लगा बेचारा। मैंने बोला कि ये भैन जो पिंड में आती है 5-6 बंदे हैं, कोई गांव में होता ही है कि यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के ताश कूटने लग गए। अब भैन जो बातों में आती में भी दिन जो लंघ जाता है, वो सारा दिन उत्थे बाहर धुप में बैठे रहते हैं। बस वही अपनी अकेला बैठे रहो, कुछ काम नहीं दाम नहीं। इतना पतला दूध हमारे जहाँ जो 8 फैट वाला दूध, जैसे SNF जो पाउडर होता है वो फैट लगती है दूध की, दूध में ये लगती होती है, तो 8 फैट वाले की कम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 42 रुपये देंगे। और यहाँ जो मैं दूध चेक किया वो कम से कम मैंने 1.5-2 लीटर चाय बनाई, उसमें पता नहीं कितना दूध डाल दिया, और वो क्या सफेद ही ना होने पाए, मतलब निरा पानी डाला वो उस दूध में। और पूछा तो कितने रुपए लेते हैं, तो 55 रुपये लेते हैं जी हमको। बताओ, ये हमारे जो बीच में व्यापारी आ जाता है वो दुगने कमाता है, दुगने। अब देखिए, हमारे 42 रुपये लिया हमारे जो हमसे दूध खरीदा व्यापारी ने, वो आगे जाके वो कितनी फैट वाला हमसे लिए 8 फैट वाला 42 रुपये, और वो आगे 1.5-2-3 फैट वाला बेच रहा है 55 रुपये। मतलब उससे कम भी वो दुगने रेट पे बेच रहा है। मतलब वो 100 रुपये के करीब जो है दूध बेच रहा है। अब कोई दूध लेने आता है तो वो ये चेक नहीं कराता कि उसकी फैट कितनी है, उसको जैसा बोलो वो दूध दे के जो चला जाता है। वो आपको ऐसे ही आपको पता चल जाए कि जहाँ सुबह जब दूध से क्रीम उतारते हैं तब पता चलता है कि दूध कैसा है ना। तो ये खैर ये रसोई वाले को बातें पता होगी, जिसने हमने खाना है, बस बीवी को कहना है कि रोटी पका दो, सोना है, बस उनको ये बस। लेकिन ये ग्राउंड लेवल की है जो हमारी सच्चाई है। और भी लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में, ऐसा है जी ऐसा है। बिजली जो है फ्री दे रखी है। अब यहाँ पे बिजली फ्री दे रखी है तो पंजाब ने पानी फ्री दे रखा है वो। और ये बातें हमको सिर्फ तोड़ने के लिए सरकार करती है कि ये लोग टूटेंगे तो उनकी वोटें बनेंगी। देखो, सरकार जो कोई भी आए, लेकिन अगर जनता एक बात पे अड़े तो कोई मर्जी सरकार आए कि हज़ारों सरकारें बदले, लेकिन हमारी बात ये है आज जनता की जो मांग है वो ये है, ये पूरी करो, चाहे कोई भी सरकार है। तो क्या सरकार की क्या मजाल है कि वो हमारी बातें ना पूरी करे? नौकर है सरकार, और हमको
नौकर बना के जो है ये रखती है, जो कि सबको पता है ये बातें, लेकिन लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। लोग घर में बैठकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, इन बात को सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं। ज़िंदगी जियो, खाओ पियो, ऐश करो, जितना कमाते हो उतना मैं कहता हूँ कि उड़ाओ, उसको संभाल के ना रखो। मेरे घर वाले बहुत करते हैं, संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। जितने संभाल के रखते हैं बेफालतू चीज़ों में वो पैसे जो है वो लग जाते हैं, जो किसी काम के नहीं आते। बेईमानी में या कोई धोखाधड़ी कर जाए तो पैसों को अगर संभाल के रखे तो तब सोचते हैं कि यार जी कहीं खर्च हो जाता है। तब हमें भी आता है कि हम क्यों ना पैसे खर्च करें, जब खुद जो पैसे बचे पड़े हैं वो तो फालतू चीज़ों में, इससे अच्छा तो वो हम अपने ऊपर ही जो है वो खर्च कर दें। घर की तरफ बस जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोएंगे बस अभी।